jungle। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्राम पंचायत बातनौर में। आपको बताते चले, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत का चुनाव बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी कहीं ना कहीं अपनी ताल ठोक रहे हैं। आज हमारे बीच वार्ड नंबर 6 से जिला पंचायत के लिए सदस्य पद प्रत्याशी शहनशाह जफर जी मौजूद हैं। जानेंगे उनसे कि बेसिकली किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को देखते हुए वार्ड नंबर 6 से चुनावी मैदान में है। जीतेंगे तो जनता के लिए क्या बेहतर करेंगे। तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए चलते हैं उनके पास और जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया जफर जी। जानना चाहूंगा, जो वार्ड अभी चुनावी क्षेत्र पंचायत के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, किन बातों को देखते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि अभी हमारा जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का पर्व आ रहा है, उसके लिए मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहूंगा। और रही चुनाव लड़ने की बात, चुनाव की बात ये पहले से ही सदियों से, जब कभी से हम यहाँ हैं, हमारा परिवार राजनीति करता चला आया है और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर हमारे फैमिली ने रहते हुए लोगों की सेवा की है। जो जिला पंचायत लड़ने का हमारा मेन मकसद है वो ये है कि शिक्षा का हमारे क्षेत्र में बहुत अभाव है और मैं मानता हूँ शिक्षा सबसे अहम चीज है जो हमारी एक रीढ़ होती है। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी कि मैं शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सकूं और लोगों की सेवा कर सकूं। और इसके साथ साथ मेरा लड़ने का दूसरा मकसद ये भी है, जो हमारे गरीब जनता है उनकी कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। वो सब दर दर भटकते हैं, खासकर उसमें जो हमारा पिछड़ा समाज है, चाहे वो हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, वो बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानियों में है, क्योंकि रात दिन हम लोगों के बीच रहते हैं, उन्हें बहुत दिक्कतें आती हैं। तो मेरा मेन मकसद उन्हीं के लिए है कि अगर मुझे जीतने का मौका मिला तो मैं उन लोगों की सेवा करूंगा। फिर मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने बात कही है कि मैं काफी विकास कार्य मेरे मन में है जिनको लेकर काम करने के लिए मैं क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर बात करूं, मैं सबसे पहली प्राथमिकता युवाओं को दी जाए तो युवाओं के लिए हमारे जो क्षेत्र पंचायत के गांव हैं उनमें कितने स्पोर्ट स्टेडियम या कोई ऐसे प्लेग्राउंड की व्यवस्था जहां पर फिजिकल फिटनेस बच्चे कर सकें। अभी हमारे क्षेत्र में कोई भी इस तरह का स्टेडियम नहीं है और सभी युवा हमसे जो जुड़े हुए हैं, ये भी हमारी प्राथमिकता में रहेगा कि कहीं ना कहीं ज्यादा तो यही है कि हर उसमें बने, अगर नहीं भी तो एक न्याय पंचायत स्तर पर एक स्टेडियम अच्छा बने जहां हमारे बच्चे जो हैं अपनी खेल की प्रतिभा और ये दिखा सकें। क्योंकि इसमें ज्यादा हम इसलिए कर पाएंगे, जो हमारा बेटा है वो भी स्पोर्ट मैन है और वो नेशनल शूटर है एयर पिस्टल का। तो ये भी हमारी प्राथमिकता होगी, हम चाहेंगे कि वो जो है ज्यादा से ज्यादा हम खेल की तरफ ध्यान दें। उसके बाद बात करूं सर दूसरी प्राथमिकता की, तो पेयजल व्यवस्था को लेकर गांव के किन समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता पेयजल की व्यवस्था, यह पेयजल की व्यवस्था वैसे अच्छी है हमारे क्षेत्र में, लेकिन उससे एक दिक्कत बढ़ी है। हर गांव में हमारे यहाँ जो पानी की टंकी वगैरह लग गई हैं, उससे बड़ी समस्या यह है, जहां भी मैं जाता हूँ, अभी मैं अजोते गांव में घूमने गया तो वहां मुस्लिम समाज के लोगों ने हमसे यही बात रखी कि साहब और तो सब ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तालाबों में पानी बहुत भरा और उनकी गली में उनके मकान तक आ रहा था। तो सबसे बड़ी ये समस्या है कि तालाबों में पानी भरा पड़ा है, उनकी कोई साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे, अभी भी लगे हुए हैं, हमने एक मवी में कराया भी है। अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो सबसे पहले जो ये पानी की दिक्कतें सामने आ रही हैं, तालाब लबालब भरे पड़े हैं और बहुत परेशानी है, इसे जो है मैं सुचारू रूप से कराने का काम करूंगा। क्षेत्र पंचायत की अगर बात करूं तो क्षेत्र पंचायत का जो काम होता है वो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का होता है। एक गांव से दूसरे गांव को रास्तों पर ध्यान केंद्रित करने का होता है। तो इस वक्त एक गांव से जो दूसरे गांव को जोड़ने वाले रास्ते हैं, उनकी क्या व्यवस्थाएं अपने नजर आती है। जो हमारे यहाँ है, हमारे जो माननीय विधायक हैं अतुल प्रधान, उन्होंने वैसे बहुत अच्छा हमारे यहाँ विकास कार्य करा रखा है और वो करते जा रहे हैं। और ज्यादातर जो हमारे लिंक रोड हैं वो ज्यादातर अच्छे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं आता है। और जिला पंचायत में जो मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा ताकत नहीं होती वैसे, लेकिन फिर भी जितना भी मेरे से हो सकेगा मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए विकास कार्य कराने का काम करूंगा। अगर बात करूं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, तो क्षेत्र के अंदर क्या नजर आता है। स्वास्थ्य विभाग हमारे क्षेत्र में बिल्कुल जीरो है, कोई कहीं कुछ नहीं है। जैसा यहीं आप बातनौर हमारा गांव पड़ता है, महल का इनमें जो अस्पताल है वहां कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत ही खराब व्यवस्था है। दिन प्रतिदिन लोग परेशान रहते हैं
कोई इलाज की उसकी व्यवस्था नहीं है। उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो भी सुचारू रूप से अच्छी हो सके। जफर जी, अगर मैं ये कहूं कि अगर जनता आपको 5 साल सेवा करने का मौका देती है, तो जनता जो आपसे आस लगाए बैठी है विकास कार्यों की, उसको आप पूरा सफल और उसको पूरा करने का काम करें। देखिए, इसका मैं ज्यादातर क्षेत्र में जाता रहता हूँ, बात करता हूँ लोगों से। मेरा कहना सिर्फ उनसे यही है कि जो हमारा आपसे पहला जो हमारा भविष्य आपने देखा हो, उसे हमारे वो देखें। हम किस तरह का विकास कराना जानते हैं, और पूरी चीजें कोई हम नई राजनीति में नहीं है। हर, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे गन्ना समिति हो, कोई भी हो, उसमें हमारे दादा परदादा से पदों पे रहे हैं, और विकास किस तरह होता है उसे हम भली भांति जानते हैं। चाहे वो किसी भी संस्था से हो, जिले में कितनी संस्थाएं करती हैं, वो लगभग लगभग सबको मैं भली भांति जानता हूँ, और पूरी ताकत से मैं अपने लोगों का साथ देना जानता हूँ। किस तरह साथ दिया जाता है, कैसे विकास किया जाता है, पूरी जितनी भी ताकत हमारे अंदर होगी उसे समेट के हम विकास कार्य और हर कार्य करने का काम करेंगे। देखा आपने, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 6 से प्रत्याशी जफर जी, जो कि विकास कार्यों के बारे में बता रहे थे कि जनता ने जिस तरह अभी प्रत्याशी के रूप में मुझे, जनता के मैं मांग पर क्षेत्र के अंदर चुनाव लड़ रहा हूं, जनता ने अगर मुझे 5 साल सेवा करने का मौका दिया, तो तमाम जनता की समस्याओं को दूर करने का काम करूंगा और जनता के बीच सिर्फ और सिर्फ विकास लेकर आऊंगा। देखते रहिए इंडिया सुपर न्यूज, दिखाते रहेंगे पल पल अपडेट।